ट्रेडर्स जय श्री राम, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पिछले वीक का ट्रेडिंग सेशन आपका कैसा रहा। आज की वीडियो में हम आने वाले वीक बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कि हमें कैसे प्लान करके चलना है, और पिछले वीक का भी हम एक बार रिव्यू कर लेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको बैंक निफ्टी में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो लेवल्स को ध्यान में रखेंगे आप कैपिटल को लूज़ नहीं करोगे, आप सेफ प्लान करके चल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया है, जोन का भी मैंने इसमें वीडियो में डिस्कशन किया है। 2 जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। अगर आपको लेवल्स अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा चैनल्स को। ठीक है, चलते हैं फटाफट हम वीकली कैंडल पे। हम बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को देख रहे हैं। 2 जोन को मैंने मार्क करके रखा हुआ। अभी आप स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे डीएम करके हमसे मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो पहले आप लेवल्स को समझ लो, क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जोन को मैंने मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पे। 2 जोन, ये 2 मैंने मार्क किए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लगभग 9 वीक से बैंक निफ्टी इस जोन में ट्रेड किया है एंड 5 वीक बैंक निफ्टी इस जोन में ट्रेड किया है। पहले हम पिछले वीक का रिव्यू कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आने वाले वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमें छोड़ के गए। ठीक है, और आने वाले वीक में हमें जो वोटिंग जो हमारी चल रही है ना, चुनाव की भी एक हमें चहल पहल देखने को अच्छी मिल सकती है। तो एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग का प्लान ना करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे बाय ऑन डिप प्लान करना है, कैसे आपको सेलिंग प्लान करनी है और फ्रेश बाइंग कहाँ पे करनी है। इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करके चलूंगा। पहले आप लेवल्स को समझो। ये लेवल जो अपर साइड का इसका जो रेजिस्टेंस है 49,080 और डाउन साइड की सपोर्ट 47,280। इस लेवल्स का जो रेजिस्टेंस है 46,500 और सपोर्ट है 44,450। मतलब अब हमारे लिए तो ये सपोर्ट ही का काम करेगा। 46,500 ये एक सपोर्ट है और नीचे भी एक सपोर्ट, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ठीक है, बट मैं एक जोन का रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रहा हूँ आपको। पिछले वीक में ना हमें बैंक निफ्टी ने 3 लो प्रोवाइड किए थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है मैं उनको बता देता हूँ। पहला था 46,980, दूसरा था 47,155, तीसरा था 47,340। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो आपको इस वीक में आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे अपने चार्ट पे। अगर मार्केट इन लेवल्स पे सपोर्ट करता है तो हमें सेलिंग की पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स इस वीक के हैं। मैं इस वीक की 46,980, 47,155 और 47,340 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। आप इनको मार्क करके अपनी डायरी में लिख लो। करते हैं नेक्स्ट वीक की। ठीक है, इस वीक में जो पिछले वीक में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमने मार्क करके रख लिया। इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हमारे इस वीक में भी रहने वाले हैं। डाउन साइड के लेवल्स ये रहेंगे। अप साइड के लेवल्स की मैं एक बार बात कर लेता हूँ, तो वो है 47,730 और 47,880, 47,950। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे हैं अप साइड के। ठीक है, ये हैं अप साइड के लेवल, ये हैं डाउन साइड के लेवल। ठीक है, ये अप एंड डाउन साइड के लेवल्स हैं। आप इनको प्लीज अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा। आने वाले नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, हमें मार्केट कैसे प्लान करके चलना है। आने वाले अगर मार्केट देखते हैं तो मार्केट ने +778 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग करी है। लगभग 48,200 के आसपास हमें बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, लगभग पिछले वीक से हमने 778-80 पॉइंट में जाके ऊपर क्लोजिंग की है। ठीक है, 780 पॉइंट में ऊपर जाके हमने क्लोजिंग करी हुई है। अब बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और बैंक निफ्टी लगातार 48,200 के ऊपर, मतलब इस लेवल पे ट्रेड करता है, तो बैंक निफ्टी ऊपर अपसाइड में हमारे पास पहला लेवल 48,730 के पास दिख सकता है। बैंक निफ्टी मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में आ सकता है और फिर से मार्केट सपोर्ट लेने के लिए 48,400 का इंपॉर्टेंट लेवल हमें मार्क करके रखना पड़ेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि जैसी बैंक निफ्टी वीकली में 48,400 के ऊपर ट्रेड करेगा, हमें अप साइड का लेवल 48,730 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होती है गैप अप की बात। अब हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में डीप बाइंग कब करके स्टार्ट करनी है। बैंक निफ्टी अगर हमें 47,880 के ऊपर मिलता है और मार्केट 15 मिनट ऊपर ही सस्टेन करता है इस लेवल्स पे, तो हमें एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड दोबारा हम 48,200, 48,360 एंड 48,400 के लेवल्स तक या 48 से 60 के लेवल्स को हम देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बात करते हैं सेकंड, हमारा हमें
अगर गैप अप में हमें एक प्लान करके रखना है, फ्रेश बाइंग हमें कब करनी है? फ्रेश बाइंग आपको स्टार्ट करनी है 48,360 के लेवल के ऊपर से। मार्केट अगर इसके ऊपर टिकता है देन ही हमारे पास ऊपर के लेवल 48,400, 48,660, 48,730 ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। यहाँ पे आपको बाइंग की पोजीशन को थोड़ा सा रेस्ट करके एग्जिट करके चलना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है एंड नेक्स्ट लेवल हमें जो इसके बाद देखने को 48,880 देखने को मिल सकता है। 48,880 हमें देखने को मिल सकता है और हम आसपास अगर इस जोन के आते हैं, हमें बिल्कुल भी बाइंग एंड सेलिंग का प्लान नहीं करके चलना है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ के लेवल को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस बार इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देन हम बात करेंगे जो हमारा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं कि हमें सेलिंग कैसे प्लान करके चलनी है वीकली पे। ठीक है, देखिए आप लोग ना लेवल्स को प्लान करके रखिए। अगर आप लेवल प्लान करके रखेंगे ना इसी तरीके से, मैं आपकी प्रॉफिट की गारंटी कभी नहीं ले सकता, बट इतना मैं जान सकता हूँ आप मार्केट में ट्रैप नहीं होगे, मार्केट में आपका कैपिटल लूज नहीं होगा, मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा और आप सेफ प्लानिंग कर सकते हो। हम सेल की एक बार बात करते हैं कि हमें सेलिंग कैसे प्लान करनी है। देखिए बाय ऑन डिप का एक लेवल है 47,880 के ऊपर टिकेगा, देन हमें एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें तब मिलेगी जब बैंक निफ्टी 47,880 के डाउन साइड में ट्रेड करेगा और बैंक निफ्टी हमें बेस्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें 47,730 से मिल सकती है। 47,880 से अगर निगेटिव हमें कैंडल देखने को मिलती है ना और मार्केट निगेटिव ट्रेंड में ट्रेड करता है तो हमें डाउन साइड के लेवल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। बट कौन सा लेवल? जो हमारा लेवल है जो मैंने अभी डिस्कस किया है 47,340 के लेवल तक। ठीक है, इसको लेवल ब्रेक करेगा, नेक्स्ट हमारे पास है 47,150, इसको लेवल ब्रेक करेगा 46,980। अभी मैं वीकली में मोर डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज़ की एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी ने अगर बैंक निफ्टी दोबारा से 46,980 आता है, इस लेवल के पास आता है, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता है, इसी जोन में ट्रेड करके बैंक निफ्टी डाउन साइड में जाता है और 46,730 के निगेटिव कैंडल क्लोज करता है तो हमें एक बहुत शार्प मूवमेंट डाउन साइड का देखने को मिल सकता है जो बैंक निफ्टी को 46,500 या 46,430 के लेवल्स तक डाउन साइड में ले जा सकता है और बैंक निफ्टी फटाफट से 44,450 के लेवल को भी हमें देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी दोबारा से इस जोन के अंदर एंट्री लेता है तो। क्योंकि बैंक निफ्टी दोबारा इस लेवल पे एंट्री लेगा, हमारे लिए अगेन 46,500 एक हैडल बन जाएगी और हम डाउन साइड में क्लोज करने के लिए फटाफट डाउन साइड में क्लोज करने के लिए चलते चले जाएंगे। हम फटाफट इस लेवल को देखने को हमें मिल सकता है। पर ये लेवल हमें तभी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट के जो वोटिंग के रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं ना, अभी बैंक निफ्टी या मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है उसके मार्केट उसके अकॉर्डिंग या वोटिंग के रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आते, देन हमें एक शार्प सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है उस तक। अदरवाइज जब तक हम बैंक निफ्टी में 46,980 के ऊपर हैं, 46,980 के ऊपर हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी अपसाइड की देखने को मिल सकती है। अगेन एंड अगेन हम ट्रैप हो सकते हैं। जैसे ही हम 46,980 से डाउन साइड में जाएंगे एंड 46,730 के डाउन साइड में ट्रेड करेंगे, हमें शार्प मूवमेंट 46,400 और डाउन साइड के लेवल्स का देखने को मिल सकता है। एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये हो गई सेलिंग की बात। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन पे बहुत बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ लेवल्स की भी। बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिली है। अगर बैंक निफ्टी अगेन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, अब ये ट्रेंड लाइन जो इसको सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 47,660 के आसपास मिलेगा। ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी हम अपनी सपोर्ट 47,280 के पास आएंगे। वीकली सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है, देन हम सेफली आपको बैठना है यहाँ पे। 46,980 मार्केट जैसे ही आता है, यहाँ से आप बुक करके डाउन साइड में थोड़े से पॉइंट्स आप बुक करके चल सकते हो, बट मोर डाउन साइड पॉसिबल जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट वेट करेगा। ये लेवल आपका हो सकता है 46,730। ये एक जोन होता है, कोई एक लाइन नहीं होती, एक जोन मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। ये लेवल हो सकता है आपका 46,730। हो सकता है इस लेवल को आप मार्केट में यहाँ ट्रैप हो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हम 730 880 के लेवल पे हर बार ट्रैप हुए हैं।
अगर आप इस लेवल पे ट्रैप नहीं हुए तो हमें एक शार्प सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और दोबारा हमें मार्केट को एक अच्छी बैंक निफ्टी को सपोर्ट देखने को मिलेगी इस लेवल पे 44,450 के लेवल पे हमें देखने को मिलेगी। हमने बाय ऑन डिप की बात कर ली। बाय ऑन डिप का जो लेवल है हमें 47880 के ऊपर रहेगा, दनी हमें बाय ऑन डिप की प्लान करना है। सेलिंग का लेवल जैसे ही हमें 47,730 की अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। कहाँ तक प्लान करना है? 47,340 तक। सेलिंग का लेवल हो गया, बाय ऑन डिप का लेवल हो गया, फ्रेश बाइंग का लेवल 48,360 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हमें फ्रेश बाइंग का लेवल को प्लान करके चलना है। कहाँ तक जा सकते हैं? 47,880 तक हम जा सकते हैं। आप अपने एसएल को प्लान करके रखिएगा। हर ट्रेड में मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, अभी छोटे छोटे लेवल्स पे पॉइंट लेके चलिए। ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग का प्लान मत करिए प्लीज़, लेवल्स को प्री प्लान करके चलिए। कोई क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। आप अगर आपको लेवल्स अच्छे लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, मैं फ्री में आपको ऑन मार्केट में आपको लेवल्स को गाइड करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।